हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सीटेट पेपर 2 मैथ्स का टॉपिक नंबर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है 0.893893 और ये आगे जाकर रिपीट हो रहा है। हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है? p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में? हम देखिए पहले क्या करेंगे, नंबर को लिखेंगे हम 0, ये है इसका सोल्यूशन 0.893। यहाँ पर 893 आ रहा है, फिर रिपीट हो रहा है और आगे जाकर ये रिपीटिंग है, मतलब ये चलता जा रहा है। तो हम 893 पर बार लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि जो नंबर रिपीट होते हैं हम उन पर बार लगाते हैं। बार का मतलब होता है वो नंबर आगे जाकर रिपीट हो रहा है। हमने इस पर बार लगा दिया। उसके बाद हम इसको कैसे लिखेंगे? एज इट इज आप 89 p बाई क्यू की फॉर्म में हम इसे लिख रहे हैं, हम एज इट इज 893 लिखेंगे। उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे? जितने नंबर्स पर बार है, कितने नंबर्स पर, कितने डिजिट्स पर बार है यहाँ पर? 8 पर, 9 पर और 3 पर, मतलब 3 डिजिट्स पर बार है। तो हम 3 टाइम्स 9 नीचे लिख देंगे। ये हमने 3 टाइम्स 9 लिख दिया और यही इसकी p बाई क्यू फॉर्म है और यही आंसर है। तो p बाई क्यू की फॉर्म क्या हो गई? 893 अपॉन 999 और ये इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर है 0.272727 और वो रिपीट हो रहा है, मतलब रिपीटिंग है। हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है? p बाई क्यू की फॉर्म में, मतलब रैशनल नंबर की फॉर्म में। ये रैशनल नंबर है p बाई क्यू की फॉर्म में। तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए हमने अभी सीखा कि पहले हम 0.27 पर बार लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि 27 ही रिपीटिंग है, 2727, इसलिए यहाँ पर हमने बार लगा दिया। जो नंबर रिपीट कर रहे हैं उन पर हमने बार लगा दिया। फिर p बाई क्यू की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे हम एज इट इज 27 को ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे? जितने नंबर्स पर बार है, कितने डिजिट्स पर बार है? 2 पर और 7 पर। तो 2 डिजिट्स पर बार है तो 2 टाइम्स हम यहाँ पर 9 लिख देंगे, ठीक है। और यही हमारी p बाई क्यू की फॉर्म होगी। p बाई क्यू की फॉर्म आई 27 अपॉन 99, यही इसका आंसर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर लिखा है 0.87646464, ये रिपीट हो रहा है और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब ये नंबर रिपीटिंग है। कौन सा रिपीटिंग है? 6464 रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है। तो इसे हमें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम पहले 0.8764 लिख लेते हैं, यही नंबर है। और कौन सा नंबर इनमें से रिपीट हो रहा है? सिर्फ 64 रिपीट हो रहा है, तो हम 64 पर बार लगा देंगे। अब हमें इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो p बाई क्यू की फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे हम? पहले तो हम क्या करते हैं, एज इट इज इस नंबर को लिख लेंगे, पूरा ये नंबर लिखेंगे 8764, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद जिस नंबर पर बार नहीं है, कौन से नंबर पर बार नहीं है? 87 पर बार नहीं है, तो हम उसको माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है। और नीचे हम क्या करते थे, जिस नंबर पर बार है वो कौन से नंबर है? 2 डिजिट्स है वो, ठीक है, तो हमने उतने टाइम्स 9 लगाया। और जो नंबर पर बार नहीं है, 87 पर बार नहीं है, 2 डिजिट है ये, तो हम 2 0 लगा देंगे। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? 8764 में से 87 को माइनस करो। देखो 8764 में से 87 को माइनस कर दो, ये हो गया 14, ये हो गया है 15, हो जाएगा 6, 8 6 18 7 और ये 7, ठीक है। 8677 डिवाइडेड बाय 9900, ये इसका आंसर हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 0.75777 और ये यहाँ रिपीट हो रहा है 7, है ना। तो हमें इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे p बाई क्यू की फॉर्म में? पहले हम देखेंगे कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है। पहले लिख लो 0.75 और 7, यहाँ पे 7 पर बार लगाएंगे। क्यों 7 पर बार लगाया? क्योंकि 7 सिर्फ रिपीट हो रहा है और कोई रिपीट नहीं हो रहा। अब
अब क्या करेंगे, हम एज इट इज इस नंबर को लिखते हैं 757, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं ना हम, तो 757 लिखा, ये एज इट इज नंबर यहाँ उतार दिया। अब कौन से नंबर पर बार नहीं है, 75 पर बार नहीं है, तो हम उसको माइनस कर देंगे इसमें से 75 को, ठीक है। नीचे हम क्या लिखते थे, नीचे हम लिखते हैं जिस नंबर पर बार है, किस पर बार है, 7 पर बार है, तो उतने टाइम्स क्या आ जाएगा, 9 आएगा, 8 9 आ गया, ठीक है। और जिस नंबर पर बार नहीं होता, यहाँ 2 नंबर पर बार नहीं है, तो हम 2 0 लगा देंगे, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व कर देंगे, 757 माइनस 75 करो, 757 माइनस 75, ये 2, ये 6, ये हो जाएगा 15 और ये 8, 682 आया हमारा, 682 डिवाइडेड बाय 900, ठीक है। और यही हमारा आंसर, समझ आया सबको। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 8.5757 और ये रिपीट होता जा रहा है, इसे हमें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। कौन सा नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 57 है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 8.57 पर बार, क्योंकि 57 रिपीट हो रहा है। अब देखो, हम पिछले क्वेश्चन में कैसे लिखते आए थे, डायरेक्ट 857 को ऊपर लिखा, नीचे वही 9 लिखा, ऐसे कर रहे थे। अब यहाँ 8 पॉइंट है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 8 को होल लिख लो, होल है ना, और उसके बाद 57 पे बार है, तो यहाँ आपने लिखा 57, और हम नीचे क्या लिखते थे, जितने डिजिट्स पर बार है उतने टाइम्स 9 लिखते थे, है ना। तो किन डिजिट्स पर बार है, यहाँ 2 डिजिट्स पर बार है, तो हम 2 टाइम्स 9 लिखेंगे, ठीक है। और यही हमारा आंसर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 180। यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स निकालने हैं, किसके, 180 के। कैसे निकालेंगे पॉजिटिव फैक्टर्स, हम जब भी पॉजिटिव फैक्टर्स बोलेगा तो हम पहले इसका एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। इसका एलसीएम निकालेंगे, देखो एलसीएम निकालो 180 का, 2 9 18 0, ठीक है, 2 4 8, 2 5 10, और ये किससे जा रहा है, 5 से, 5 9 45, ठीक है, 3 3 9, 3 1 3, ये आया एलसीएम। अब ये जो फैक्टर्स आ रहे हैं इन्हें लिख लो साइड में। 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, 2 2 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है, और 3 2 टाइम्स है, ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद जो ऊपर पावर आ रही है उसमें 1 ऐड कर दो, ये पावर है 2, ये 1, ये 2, इन सब में 1 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 2 + 1, है ना, इनटू ये कितना हो जाएगा 1 + 1, ये कितना हो जाएगा 2 + 1, इनटू 2 + 1, है ना। पावर्स में हमने 1 1 ऐड कर दिया, ठीक है, इसमें भी 1 ऐड कर दिया, इसमें भी 1 ऐड किया, और इसमें भी 1 ऐड किया। अब क्या आएगा, 2 + 1 3, इंटू 1 + 1 हो गया 2, इंटू 2 + 1 कितना हो गया 3, ठीक है, 3 2 6, 6 3 18, क्या आया आंसर 18, ऑप्शन में 18 है, 18, ठीक है, ऑप्शन में 18 है 18, तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया हुआ है हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 270। हमसे 270 के पॉजिटिव फैक्टर्स पूछे। हम पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव फैक्टर्स निकालने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, 270 का एलसीएम लेंगे। यहाँ हम 270 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, और अब ये 2 से नहीं जाएगा, है ना, और 3 से करते हैं, 3 4 12, 3 5 15, 5 9 45, 3 3 9, 3 1 3, ये आ गया एलसीएम। अब इन फैक्टर्स को साइड में लिखो। 2 1 टाइम है तो 2 लिख लिया 1 टाइम, इंटू 3 कितनी टाइम्स है, 1 2 3, 3 टाइम्स है तो 3 को 3 टाइम्स,
5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम, तो ये 1, ठीक है। अब हम क्या करते थे, पावर में 1 ऐड कर दो, यहाँ 1 है तो पावर में 1 ऐड किया, इंटू 3 में 1 ऐड कर दो, 3 प्लस 1, इंटू 1 में एक और ऐड कर दो, 1 प्लस 1, ठीक है। 1 प्लस 1 2, इंटू 3 प्लस 1 हो गया 4, मल्टीप्लाई का साइन, 1 प्लस 1 2। अब मल्टीप्लाई करो इन सबको, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, क्या आंसर आया, 16 आंसर आ गया। 16 डी ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर है, ओके। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि हमें फाइंड क्या करना है, देखो, हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ इवन पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 120। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ बोल रहा था पॉजिटिव फैक्टर्स, यहाँ बोला गया है इवन पॉजिटिव फैक्टर्स। इवन पॉजिटिव फैक्टर्स के केस में जब भी हमें इवन पॉजिटिव फैक्टर्स निकालने हैं तो हम इस लाइन को याद रखेंगे कि फॉर इवन पॉजिटिव फैक्टर्स, जब भी पूछा जाए इवन पॉजिटिव फैक्टर, आपको एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड 1 2 फ्रॉम द फैक्टर्स। 1 2 फ्रॉम द फैक्टर्स मतलब 1 2 को आप निकाल देंगे। देखो ऐसा समझ में नहीं आ रहा, हम इसको सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन निकालने के लिए पहले हम 120 का एलसीएम लेंगे, है ना, ये इसका सोल्यूशन। पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे, 120 का एलसीएम लो, 2 6 ज़ा 12 0, 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, फिर 3 से जाएगा, 3 5 ज़ा 15 और यहाँ पे 5 1 ज़ा 5। क्या आया, 2 कितनी टाइम्स आया, 3 टाइम्स, यहाँ मैंने लिखा 2 3 टाइम्स आया, 3 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम आया, है ना, 1 टाइम में। 5 कितने टाइम्स है, एक बार ही आ रहा है, तो इसको भी 1 टाइम्स लिख लिया। अब बोल रहा है एक्सक्लूड 1 2, मतलब इसमें से एक 2 को निकाल दो, इस 2 को निकाल देंगे, है ना, यहाँ पे 3 टाइम्स 2 था ना, तो हम एक 2 को निकाल देंगे, बचे कितने, 2 2, है ना। तो हम यहाँ इसको चेंज करके लिख लेते हैं, 2 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 1 है, इसको एज इट इज रखेंगे और इसको भी एज इट इज रखेंगे। अब क्या करते थे हम, इसमें पावर में 1 ऐड करेंगे, पावर में 1 ऐड कर दो, इसकी भी पावर में 1 ऐड कर दो, है ना, सब में 1 ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, इंटू 1 प्लस 1 2, इंटू 1 प्लस 1 2, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, कितना आया आंसर, 12, यही हमारा आंसर 12 है इसमें, ये रहा 12, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ इवन पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 900। हमें इवन पॉजिटिव फैक्टर्स निकालने हैं, किसके, 900 के। क्या निकालना है, इवन पॉजिटिव फैक्टर्स। यहाँ सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही है इवन पॉजिटिव फैक्टर्स की बात। तो इवन पॉजिटिव फैक्टर्स के लिए हम एक लाइन यूज करते थे, फॉर इवन पॉजिटिव फैक्टर्स एक्सक्लूड 1 2 फ्रॉम द फैक्टर्स। इस लाइन को मैंने आपको समझाया था पिछले वाले क्वेश्चन में भी, अभी भी सेम वही फॉलो करेंगे। पहले आप क्या निकालेंगे, 900 का एलसीएम निकालेंगे। पहले हम 900 का एलसीएम ले लेते हैं, 3 से करते हैं, 3 3 ज़ा 9 0, 3 10 ज़ा 30 0, और फिर करते हैं 2 से, 2 5 ज़ा 10 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 0, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 5 5 ज़ा 25 और ये 5 1 ज़ा 5, ठीक है, यह है एलसीएम। अब इन सबको यहाँ लिख लेंगे। 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, ठीक है, 5 2 टाइम्स है। अब हमें एक्सक्लूड करना है 1 2 को, इसमें से एक 2 एक्सक्लूड कर दिया, मतलब इसको हटा दिया मैंने। अब एक 2 बच गया, है ना, तो यहाँ पर भी एक 2 हम हटा देंगे। देखो इसको फिर से लिख लो, 3 की पावर 2 एज इट इज रहेगा, इसको मैं चेंज करके कैसे लिख लूँ, ये तो एज इट इज रहेगा, 2 की पावर 1 हो जाएगी क्योंकि एक हमने हटा दिया, और ये 5 की पावर 2 एज इट इज रहेगा। अब क्या करते हैं, हम पावर में 1 ऐड करते हैं, 3 की पावर 2 है और 2 में 1 ऐड हो जाएगा, इंटू ये 2 में 1 ऐड कर दिया, इस 1 में एक और 1 ऐड कर दिया, इंटू इस 2 में हम एक
1 ऐड कर देंगे। अब क्या आया 2 + 1 3, इधर क्या आया 1 + 1 2, और ये क्या है 2 + 1 3, 3 2 = 6, 6 3 = 18। क्या आया आंसर 18। 18 हमारा आंसर है, देखो ऑप्शन में 18 डी। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर।